औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 498 है जी, जहाँ से आज हम हदीस पाक का मुताला करेंगे। आपके दाएं हाथ की तरफ आएगा सफ़ा नंबर 498। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र फरमाया। इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने जिक्र फरमाया। इस हदीस पाक को इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा के अंदर जिक्र फरमाया। इस हदीस पाक को इमाम हुसैनी ने बयान व तारीफ़ के अंदर जिक्र फरमाया। इमाम हिंदी ने अपनी किताब कंजुल उम्माल के अंदर इस हदीस पाक का जिक्र फरमाया है। इस हदीस पाक के जो रावी हैं हज़रत वदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रवायत करते हैं क़ाला जा अल अब्बास, एक मरतबा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। फ़कअन्नहु समिअ शैअन, तो लोगों की तरफ से कुछ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ दी गई, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो हजूर की शान के लायक नहीं थे। 498 जी। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़क़ाम नबिय्यु अला मिंबर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पर जलवा फरमा होकर इरशाद फरमाया, लोगों को इकट्ठा करके, मन अना, लोगों में कौन हूँ। आगे से सहाबा इकराम ने जवाब दिया, क़ालू अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस लफ्ज़ की नफ़ी करते हुए फरमाया कि मेरा मकसद आज तुमसे ये पूछना नहीं है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ कि नहीं हूँ। तो बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजूर ने अपने नसब की तरफ इशारा किया कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं कौन हूँ। अना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया मेरी वो ज़ात है कि मैं मुहम्मद हूँ, वो मुहम्मद जो अब्दुल्ला का बेटा, वो अब्दुल्ला जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा, हजूर अपना मिलाद पढ़ के सुनाने लगे कि मैं तुम जैसे आम लोगों को बातें कर लेती हो, मेरी ज़ात ऐसी नहीं है कि जैसे तुम किसी को बात करो तो तुम यही समझो कि मैं अगर इनको भी बात कर लूंगा तो मैं बचा रखूंगा, और मैं और लोगों को बात करना तुम्हारे ईमान को बाकी रखेगा, लेकिन मेरे खिलाफ बात करना तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर देगा। किसी को ये भूल ना रह जाए, इसलिए हजूर ने फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ। खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा, अल्लाह ताला ने जब दुनिया को पैदा किया तो मेरे रब ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी एक अरबी और दूसरे अजमी, अरब और अजम। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरी तख्लीक किसमें की, खैरिन फ़िरक़ा, अल्लाह ताला ने मुझको बेहतरीन फ़िरके में पैदा फरमाया जिनको अरबी नस्ल कहा जाता है। सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन, फिर अल्लाह ताला ने दुनिया के दो हिस्से, उनके फिर दो हिस्से किए। फजअलनी फ़ी खैरिहिम मिन फ़िरक़ा, फिर कबाइल जो थे कुरैश या दूसरे अरबी नस्ल, उनको मेरे रब ने जब दो हिस्सों में तकसीम किया तो जो उनमें से बेहतरीन हिस्सा था अल्लाह ताला ने फिर मुझको उस हिस्से में रखा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला, अल्लाह ताला ने फिर जो अरब नस्ल थे उनको कबीलों में तकसीम कर दिया, यानी कबीलों से पता चल जाए फलां कबीले का है, फलां कबीले का है, फलां कबीले का है। फजअलनी फ़ी खैरिहिम कबीला, तो अल्लाह ताला ने मुझे सबसे ऊंचे कबीले में शरफ बख्शा। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुम्मा जअलहुम बयूतन, अल्लाह ताला ने जितने फिर घरों की तरफ नजर फरमाई, यानी पहले सारी इंसानियत को पैदा किया, उसके तबके किए, फिर उसके कबीले, फिर उन कबीले ज़ाहिर है वो इंसान घरों में बसते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनके घरों पे नजर फरमाई कि पूरी रुए जमीन पर किसके घर सबसे बेहतरीन है,
हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया जअलनी फी खैरिहिम बैतन, फरमाया कायनाती अर्ज़ व समा में जो सबसे बेहतरीन घर था अल्लाह ताला ने वो घर मुझको अता फरमाया, किसी और कैसा घर नहीं था। खैरिहिम नसबन, और मैं दुनिया पे कितने नसब ऐसे हैं, यानी किसी का किसी नसब के साथ ताल्लुक है, किसी का किसी जात के साथ ताल्लुक है, लेकिन लोगों भूल में न रह जाना जो सबसे बेहतरीन नसब है अल्लाह ताला ने वो हजरत मोहम्मद को नसब अता फरमाया है। दुनिया का हर नसब कट जाएगा, दुनिया का हर नसब मादूम हो जाएगा, दुनिया का हर नसब मिट जाएगा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा नसब एक ऐसा है जो दुनिया पर भी कायम रहेगा, जो माशर में भी कायम रहेगा। तो ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान थी जो लोगों को बताना चाहते थे। उसकी एक मिसाल सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में गुजरे, एक बंदा सो रहा था, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया अली तुम इसको जगाओ। तो जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको जगाया तो हजरत अली ने सबब पूछा, या रसूल अल्लाह ये काम आप भी तो कर सकते थे, ये काम आप भी तो कर सकते थे, हालांकि आप उसके पास से गुजरे। तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ए अली इस बंदे पे नींद तारी थी, तो जब बंदे पे नींद का गलबा हो तो उसे पता नहीं चलता मुझे कौन उठा रहा है, या उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते कि वो ना उठता। फरमाया अली तेरा जगाना और है, मेरा जगाना और है, तेरे जगाने से अगर इनकार करता तो मुसलमान रहता, अगर मेरे जगाने से ना उठता तो मस्जिद नबवी में होकर भी काफिर हो जाता। फरमाया आम इंसान का हुक्म और है, तेरे नबी का हुक्म और है। अल्लाह दी ज़ात सन सब नु हजूर दा मुकाम समझन दी समझ अता फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।